शुभारंभ किया। और बड़ी खबर ये कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। कल उनको सजा का ऐलान हुआ, 2 साल की सजा का ऐलान हुआ और अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। उनकी सदस्यता को लेकर ही कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी या फिर बरकरार रहेगी, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है, वो सांसद हैं और अब इसके आगे क्या, कोर्ट की तरफ से 30 दिन की उनको मोहलत मिली हुई है क्योंकि स्पीकर का फैसला था। और अब जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म मानी जा रही है। प्रशांत देव इस पर और जानकारी दे रहे हैं। प्रशांत, ये बहुत बड़ी खबर है, राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर ही कल से चर्चा हो रही है। देखिए, जो कल से चर्चा हो रही थी उसके मुताबिक जो अभी लोकसभा सचिवालय से जो जानकारी मिली है, वेबसाइट से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और ये उस परिप्रेक्ष्य में है जो सूरत की कोर्ट का ने जो उनको दोषी करार दिया था, यानी कि 2 साल और उससे ज्यादा की सजा अगर किसी को मिलती है लोकसभा सदस्य को, तो उसकी सदस्यता चली जाती है, तो वो अयोग्य घोषित कर दिए गए। ये जानकारी लोकसभा सचिवालय से मिली है। और क्या डिटेल है इसके ऊपर, क्योंकि इससे पहले भी जो नेता रहे उनकी सदस्यता गई है, क्या उसका हवाला दिया गया है? देखिए, अगर राहुल गांधी के मामले को अगर पूरी तरीके से देखा जाए, जब से कल से ये कंफ्यूजन बना हुआ था कि सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी, ऊपरी अदालत में वो अपील करेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्या स्थिति है, कंफ्यूजन पूरी तरीके से बना हुआ था। उसकी वजह ये थी कि अगर ऊपरी अदालत में कन्विक्शन पे स्टे होता है तब तो उनको राहत है, नहीं तो राहत नहीं है। लेकिन जो वेबसाइट से जो जानकारी मिली है, यानी कि जो आधिकारिक रूप से जानकारी आई है लोकसभा सचिवालय से, उसमें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अदालत, लोअर कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के आते ही ये उस फैसले का ये इंग्रेडिएंट पार्ट है कि 2 साल से ज्यादा कि अगर सजा किसी को मिलती है तो वहीं पे ऑटोमेटिकली अयोग्य घोषित हो जाता है। उसके बाद कोर्ट की कॉपी जो लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है, वहां सचिवालय से उनको कम्युनिकेट किया जाता है, तो वेबसाइट पे डाल दिया गया, राहुल गांधी को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। तो जो अभी जानकारी मिली है तुरंत, उसके मुताबिक उनको अयोग्य घोषित ठहरा दिया गया है। ये जानकारी निकल के सामने आई। तो प्रशांत, अभी सूत्रों के हवाले से चलाएं इस खबर को या फिर कंफर्म खबर है ये? अब देखिए, इसको कंफर्म माना जा सकता है क्योंकि जब लोकसभा सचिवालय के वेबसाइट से अगर जानकारी आती है तो उसमें ये इसको कंफर्म माना जाएगा और थोड़ी देर में अभी इस पे आधिकारिक बयान भी जारी हो सकते हैं। तो जो अभी जानकारी आई है उसके मुताबिक, जैसा कि मैंने कहा, कल से जब से ये दोषी करार हुए थे सूरत की कोर्ट से मानहानि के मामले में, ये कंफ्यूजन बना हुआ था कि वो योग्य हैं या अयोग्य। हालांकि राहुल गांधी आज थोड़ी देर के लिए संसद में आए भी थे, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वापस चले गए। तो वो अयोग्यता का आधार वही है जो इस कोर्ट का फैसला है, यानी कि 2 साल उससे ज्यादा। तो लेकिन उसमें कंडीशन यही थी कि अगर उनकी कन्विक्शन पे अगर कोई रोक नहीं है, कोई स्टे नहीं है, तो उनको उतने दिन की मोहलत मिल जाएगी। तो ऐसी जो जानकारी आ रही थी कि 1 महीने का स्टे है या अपील करने से उनको मोहलत मिल जाएगी, तो वो सब चीजें इस सचिवालय के आदेश से साफ हो जाती है जो उसकी वेबसाइट पे आया है। अभी थोड़ी देर में आपको वो कॉपी भी वेबसाइट की मुहैया करा दी जाएगी दर्शकों को समझने के लिए, खबर को पुख्ता करने के लिए। तो जो अभी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि फौरी जानकारी मिली है, अयोग्य घोषित कर दिए गए। ये बिग ब्रेकिंग है, बड़ी खबर है। प्रशांत, आप तब तक और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। ये दर्शकों को बता देते हैं कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। नियम के मुताबिक कल राहुल गांधी को, आपको बता दें कि सूरत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने 2 साल की सजा सुनाई थी। 4 साल पुराने मामले में राहुल गांधी ने बयान दिया था और उस बयान को लेकर केस दर्ज हुआ, लंबी लड़ाई भी लड़ी गई, 3 बार उनको पेश भी होना पड़ा था और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन कोर्ट ने उनको दोषी माना उस बयान के लिए। और 2 साल की सजा या इससे ज्यादा की सजा होती है तो नियम यही कहता है कि सदस्यता खत्म हो जाती है, सदस्यता रद्द हो जाती है। और कल से ही राहुल गांधी की
सदस्यता को लेकर चर्चा हो रही थी, सवाल खड़े हो रहे थे कि राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी या बरकरार रहेगी। तो इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। सांसद थे, अब वो नहीं है। अब इसके आगे क्या 30 दिन की मोहलत है, आगे स्टे लगता है या नहीं हाईकोर्ट का, जब वो रुख करेंगे, सेशन कोर्ट का रुख करेंगे, हाईकोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। अभी कई ऑप्शन राहुल गांधी के पास मौजूद हैं, लेकिन तब तक के लिए 23 मार्च से ही राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई, यानी कि कल से ही, कल ही उन्हें 2 साल की सजा का ऐलान हुआ। और जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, नियम का हवाला देते हुए कल से ही राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता है वो खत्म हो गई थी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, राहुल गांधी के लिए झटका है। 23 मार्च 2023 से ही राहुल गांधी अयोग्य घोषित कर दिए गए थे। नियम यही कहता है 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पर सांसद की सदस्यता चली जाती है। जैसा कि इससे पहले के अन्य मामलों में आज हमने पूरी रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी, उनमें उन तमाम सांसदों की सदस्यता चली गई थी और अब राहुल गांधी का नाम उसमें जुड़ गया है। 23 मार्च से ही राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म माना जाएगा। आज 24 तारीख है। न्यूज़ 24 ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। तो प्रशांत, अब क्या बच रहा है ऑप्शन राहुल गांधी के पास? अभी है उनके पास, सेशन कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। प्रशांत, देखिए विपनेश, विकल्प तो बिल्कुल बचे हैं, किसी भी मामले में विकल्प होते हैं, लेकिन जो ये दोषी करार दिए गए थे डिफेमेशन के केस में, मानहानि के मामले में, उसमें अगर आसानी से समझा जाए तो वो नियम यही कहता है कि अगर किसी सदस्य को की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन इस बात पर निर्भर करती है कि सज़ा 2 साल या उससे ज़्यादा की मिले। इस मामले में मैक्सिमम सज़ा जो 2 साल की मिली थी, उसके बाद 2 साल की सज़ा मिलते ही ये माना जाता है कि आपकी सदस्यता रद्द हो गई। चूँकि ये मामला लोकसभा कम्युनिकेट करेगा, रद्द हो गई। जी प्रशांत, थोड़ी आवाज़ में दिक्कत आ रही है। 1 मिनट प्रशांत, मैं आपको रोक रही हूँ। नोटिफिकेशन की कॉपी भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहना है? राहुल गांधी की सदस्यता कल ही खत्म हो गई थी, आज नोटिफिकेशन आ गया है सामने। हेलो जी सुरेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो सुरेंद्र जी, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है, कल से ही हो गई थी, आज नोटिफिकेशन भी आ गया है सचिवालय की तरफ से। हम इन सब चीजों के से कहीं बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कोई गलत काम नहीं किया। हम कोर्ट के फैसले से असहमत हैं। राहुल गांधी जी किसी सदस्य, संसद की सदस्यता समाप्त हो जाने से मोदी अडानी भाई भाई के मुद्दे पर कोई फर्क नहीं आएगा। हम लोग ये लड़ाई संसद से लेके सड़क तक लड़ेंगे। हमारे अन्य साथी इस बात को काम करेंगे, इस बात करेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का जो एक आपराधिक षड्यंत्र किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं हम लोग हर तरीके से उसका प्रतिकार करेंगे। कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और जनता की लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन ये तो कोर्ट का फैसला है और ये अब लोकसभा सचिवालय का फैसला है सुरेंद्र जी। कोर्ट के फैसले से हम असहमत हैं। कोर्ट ने फैसला गलत दिया है, इसके लिए हम दूसरी ऊपर की अदालत में जा रहे हैं। ऑलरेडी हम इस बात को पहले से कह चुके हैं। कोर्ट के फैसले से हम कतई असहमत हैं। आप न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं? हम न्यायपालिका पर नहीं, कोर्ट के फैसले से असहमत होना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर असहमत नहीं होंगे तो बड़ी अदालतें किस लिए बनी हुई हैं? आप लोअर कोर्ट के फैसले से असहमत होते तभी तो अपर कोर्ट में जाते हैं। ये कौन सी बात हो गई कि हम न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं? बीजेपी ने ये कहा कि ये सब कानून के दायरे में हुआ है, कानून का राज चल रहा है, कानून सशक्त है अपने आप में, इसमें कोई साजिश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान नहीं है। हम देश के संविधान को मानते हैं और हमें किसी भी कोर्ट के फैसले से असहमत होने का पूर्ण अधिकार है। अब किस जी, शुक्रिया आपका सुरेंद्र सिंह राजपूत जी बातचीत करने के लिए। प्रशांत, मैंने जो सवाल पूछा था कि अभी राहुल गांधी के पास हैं
सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर देश की सर्वोच्च अदालत का भी रास्ता है। भले ही वो अभी सांसद नहीं है, लेकिन कोर्ट के तीन स्टेप हैं, 3 ऑप्शन है, इनके फैसले पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा।